हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे सकुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? साधारण ब्याज चल रहा था। ठीक है, साधारण ब्याज को हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा जो टॉपिक ये जो चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था। फ्रेंड्स, इससे संबंधित हमने जो बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास, जो बेसिक सी बातें थी वो हमने पिछले सेशन में, जो पिछली क्लास थी हमने वो उसमें देख लिया है। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे क्या देखा था, एक बार मैं वो रिवाइज कर देता हूँ। तो हमने वहाँ पे मूलधन निकालना देखा था, वहाँ पे हमने ब्याज निकालना देखा था, दर निकालना भी देखा था, समय निकालना देख लिया था, और हमने मिश्र धन के भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे किए थे। हमने ये जो हमारे पास जो 5 शब्द हैं, जो 5 शब्दों के बगैर हमारा जो साधारण ब्याज है वो नहीं निकल पाता है, इन सभी बातों का अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। फ्रेंड्स, अब हम इन्हीं सभी बातों के इन्हीं के आधार पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं, हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने वहाँ पे कल जो देखा था, कल हमने जो बेसिक फॉर्मूला लिखा था वो क्या था हमारे पास, एक बार हेडिंग लगा देते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, हमारे पास जो कल हमने जो बेसिक फॉर्मूला हमने वहाँ पे लिखा था साधारण ब्याज का, वो क्या लिखा था, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100। ठीक है, इसको हमने सिंबल्स के तौर पे भी लिखा था, सांकेतिक भाषा में लिखा था। मूलधन को P, दर को हम R से, और समय को हमने T से डिनोट किया था, और बटे में क्या था, 100 था। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेसिक फॉर्मूला था, जिस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस कल की क्लास में देखे थे। फ्रेंड्स, आज भी हमारे पास पैटर्न वही रहने वाला है। बदलेगा तो हमारे पास क्या बदलने वाला है, सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदलने वाली है, क्वेश्चन में दिए गए डाटा बदलने वाले हैं, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बदलने वाला है। अब फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन अगर हम आज देखें, आज फ्रेंड्स हमारे पास ये जो सीट है इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब अगर मैं आज का पहला क्वेश्चन लूँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, अनीता ने अपने दोस्त से 12% की दर से 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए 5/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। तो वह कितना धन चुकाएगी? अब फ्रेंड्स, हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, अनीता है। अनीता ने अपने दोस्त से 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। तो वह उसे कितना रुपए ब्याज सहित चुकाएगी, कितना उसे जो मिश्र धन है वो देना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास जो मेथड था, कल हमने देखा था कि कल हमने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, और हमने फॉर्मूले के आधार पर भी हमने क्वेश्चन देखे थे। अब हम फिर से हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स से हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, जो 400 रुपये है यहाँ पे, इन पे जो डाटा हमारे पास दिए गए हैं, जो 12% दिया गया है, जो 400 दिया गया है, इसको हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। जो हमारे पास मूलधन उसने जो लिया है उधार, वो कितना लिया है, 400 रुपये लिया है। ठीक है, और जो कितने दर से लिया है, कितने परसेंट, वो 12% की दर से लिया है, और टाइम कितने का है, 5/2 वर्ष का है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन के जो डाटा दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से करूं तो जो 400 रुपये है, ठीक है, 400 रुपये क्या है अपने आप में क्या है एक 100% राशि है। 400 रुपये हैं वो अपने आप में क्या है एक 100% राशि है। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उसका 12% पूछा गया है। कितना पूछा गया है? 12%। अब हमने कल की क्लास में देखा था कि हम किस प्रकार 10% की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास 10% की वैल्यू निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 400 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 40 होगा। 400 का जो 10% होगा वो कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास अगर हम 400 का 1% निकालें, ठीक है, 400 का हम क्या निकालें? 1% निकालें तो हमारे पास क्या होगा? वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 400 का जो 1% आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। जो 10% आएगा वो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? ये 1% की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास 10% की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 12% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 12% के लिए हम क्या करेंगे? 12% के लिए हम क्या करेंगे? जो 10% है वो तो ऐसे का ऐसे रहेगा 40। ठीक है, और जो 1% की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 40 + 8 क्या हो जाएगा? 48 रुपये। उसका जो हो जाएगा वो ब्याज हो जाएगा। वो कितने? 1 वर्ष का क्या होगा? ब्याज होगा। वो उसका क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास आएगा। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार हमें पूछा गया है 5/2 वर्ष का। हमें कितने वर्ष का पूछा गया है? 2.5 वर्ष का पूछा गया है, 2.5 वर्ष का पूछा गया है। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास 1 वर्ष की वैल्यू क्या आई है? 48 आई है। तो 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे और 48 का जो आधा है वो कितना है? 24। अगर उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या 2.5 वर्ष की वैल्यू आ जाएगी। 48 का जो डबल करेंगे वो कितना आएगा? 96 + 24 हमारे पास आने वाला है। तो इसको हम दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 120 रुपये आएगा, जो 120 रुपये आया है वो क्या है फ्रेंड्स? ये जो 400 रुपये है उसका 2.5 वर्ष का या फिर 5/2 वर्ष का क्या आया है? ब्याज आया है। अब ये तो हमारे पास क्या थी? शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हमने इसको देखा। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अगर फॉर्मूले के आधार पर हम देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है। वो किसका जो फॉर्मूला होता है? ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे हमें निकालना है मिश्रित धन निकालना है। ठीक है, अब सॉरी पिछले क्वेश्चन में हमने जो मिश्रित धन के लिए 400 + 120 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 520 रुपये आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे मिश्रित धन आएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से क्या आया? अमाउंट आया। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में इस प्रकार हम देखेंगे तो हम एक बार यहाँ से इसका क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। हमारे पास मूलधन कितना है? 400 है और जो दर है कितनी है? 12 है और जो टाइम हमारे पास है वो 5/2 वर्ष का है। 2 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो 5 है इसके बटे में 2 है और ये हमें आधा करना है। इनटू में हमारे पास बटे में हमेशा क्या होता है? 100 होता है। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 दूनी 24, 24 × 5 क्या हो जाएगा? 120 रुपये। वही हमारे पास वापस आने वाला है। जो 120 आया है वो क्या आया है हमारे पास? जो 2.5 वर्ष का 12% की दर से 400 रुपये का क्या आया है? साधारण ब्याज आया है। अब इसमें हमारे पास हमसे क्या पूछा गया? अमाउंट पूछा गया है। तो जो 400 हमने लिया था मूलधन और जो हमारे पास ब्याज आया है वो कितना है? 120 आया है। इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो 520 रुपये आएगा वो क्या आएगा? अमाउंट आएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो पैटर्न या फिर ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखूँ, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो हमारे पास जो टाइप्स बच जाएंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ कि 5600 रुपये का 1/5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा?
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 5600 रुपये का 1/5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूले के आधार पर करेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। मूलधन हमारे पास क्या है, 5600 रुपये है, इंटू हमारे पास टाइम कितना है, 1/5 है, और जो हमारे पास दर है वो कितनी है, 5 है, और ये 5 क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इंटू में हमारे पास क्या होता है, 100 होता है। इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और जो 56 आया है यहाँ पे, जो 56 रुपये आया है वो क्या आया है हमारे पास, जो 1/5 वर्ष का क्या है, उसका जो साधारण ब्याज आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा एकदम बेसिक स्तर का क्वेश्चन। अब इससे संबंधित अगर नेक्स्ट क्वेश्चन और लें, कुछ क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। बने रहिएगा फ्रेंड हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारा तो 3 है आज का, वो क्या है कि 5000 रुपये 8% की दर से 6 वर्ष तथा 13 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दे रखा है, 5000 रुपये की जो राशि दे रखी है, उसमें 8% की दर से 6 वर्ष का और 13 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसका हमें अंतर यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हम देखें तो क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5000 रुपये है, जो रेट है हमारे पास वो कितनी है, 8% है, और टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास जो T1 टाइम है वो 6 वर्ष है, और जो T2 टाइम है हमारे पास वो कितना है, 13 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास दो क्या दे रखे हैं, समय दे रखे हैं।